दिल है ना वो इतना रोता ना किसी टाइम कि हमने कौन से कर्म किए थे कि हमें आज वो भुगतना पड़ रहे हैं, कि हमारे इतने बुरे कर्म हैं। हम आज एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सबसे पुलिस वाले घसीट घसीट के ले रहे हैं हम लोगों को। तो यही हमारे जवानों की कदर थी, एक बेल्ट फोर्स के अंदर अपना हक मांगना, अधिकार मांगना। इनसे नहीं मांगना कि इससे मांगना है, जिसकी सरकार होगी हमने तो उससे हक मांगना। अगर हम हक मांगते हैं हमारी आवाज। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। नमस्कार, मैं अंजलि अब्रोल मेहता। एक महिला लंबे समय से होमगार्ड कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इनका नाम है कमला शर्मा। आपने इन्हें कई बार देखा भी होगा, आज हम इनसे बात करेंगे। कमला जी, बहुत बार ऐसा देखा है कि ड्यूटी वाली महिलाएं घर को मैनेज करने में काफी दिक्कत आती है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? ड्यूटी भी और साथ साथ आपको परिवार भी संभालना पड़ता है, ये सब कैसे मैनेज हो पाता है? ये तो एक आम महिला के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसी हिसाब से सारा सेटल किया हुआ है कि घर भी देखना, बच्चा भी देखना, अपनी पूरी फैमिली भी देखनी, ससुराल मायके से। आपको पता है जब एक महिला की शादी हो जाती है तो उसको 2 परिवार को चलाना पड़ता है, तो वो कैसे चलाती है। तो कहीं किसी का कोई फंक्शन होता है, जहाँ किसी का हर जगह पे टाइम, चाहे हम सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करती है, सब कुछ टाइम पूरा पंचुअल रखा होता है उसके लिए, कि ये हमें खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद मैनेज करना पड़ता है। जब देखो बेटी पैदा होती है ना घरों में, तो सभी जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसको माँ बाप दादी दादा जो भी घर में होते हैं ना, इसको अगले घर में जाना तो इसको सिखाओ बड़ा कुछ, सियानी बनना है, डोगरी च बोल रहे ना, उससे सियानी बनना। लेकिन बेटों को कोई नहीं बोलता है, लेकिन बेटे प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। जो बेटी होती है ना वो 2 घरों को देखती है, अपने माँ बाप को भी देखती है और ससुराल वालों को देखती है। माँ बाप वो छोड़ के भी आए होते हैं ना, एक बेटी के लिए उनके लिए बड़ा दर्द होता है उनके, कि मेरे माँ बाप ने जिन्होंने पाला पोसा है तो उनका क्या भविष्य होगा क्या नहीं है। तो ये बड़ा कुछ देखना पड़ता है, और जब हम समाज में आ जाते हैं तब हम उसका भी देखते हैं। अगर मैं ड्यूटी भी करती हूँ तो मैं ड्यूटी की भी बड़ी पंचुअल हूँ, कि मैं उसी हिसाब से पूरा टाइम टेबल पूरा बनाया होता है कैसे निकलना। जब मेरा बेटा भी हुआ, छोटा था, कैसे अकेले मैनेज करना जा कुछ। और मैंने इस गृहस्थी में बहुत स्ट्रगल किया मैम। मैंने अपने ससुराल से जब आगे कहीं होते घर की प्रॉब्लम में जा, तो फिर मेरा बेटा भी हुआ तब भी, तो घर चलाना, जब अपना परिवार सारा कुछ छोड़ देते हैं, घर का आदमी को भी काम काज का, तो मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में। मैं स्टिचिंग भी करती थी, मैं छोटे बच्चों को भी ट्यूशनें पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में भी लगी हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल इतना ज़्यादा किया है। फिर मैं इसमें आ गई, होमगार्ड में फॉर्म भरा, इधर भी नंबर आ गया, लेकिन इधर भी मैंने हर काम बढ़ चढ़ के एक ईमानदारी के साथ किया है। जो हमारे साथ 80,000 से 1 लाख रुपया सैलरी लेते होंगे ना, तो हमारा जो दिन का 300 रुपया लेता है ना, हम उसी में भी खुश हैं कि हम एक ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, एक महिला के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारी के लिए। और जब मैदान में निकलते हैं ना महिला, तो आज महिला किसी पुरुष से कम नहीं है। जी कमला जी, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी लोग ये अच्छा समझते हैं इस चीज़ को कि बेटे अगर एक कुल के दीपक हैं तो बेटियां 2 घरों की रोशनी है, 2 घरों को एक जिंदगी देती है। तो ये आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुंची है? मैम ये लड़ाई भी मैंने, पहले मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट बनी थी, उसके बाद मैं स्टेट की प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद मैं ऑल इंडिया की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस टाइम में 8 लाख लोगों को लीड करते हैं हम। तो देखो, एक ईमानदारी का परिचय किसी को देने के मुमताज नहीं होता है कि हम अपने मुंह से बोले। मैं सबसे पहले तो मीडिया वाले भाई जितने हैं, इनका शुक्रिया अदा इस दिल से करती हूँ कि कभी लोग बोलते हैं ना मीडिया पैसे से चलता, मैं बोलती हूँ हमारी ईमानदारी से। कभी मीडिया ने हमसे कभी चाय का कप भी नहीं पिया, हम क्यों बोलेंगे मीडिया वालों को। उन्होंने हमारी आवाज़ एक जन जन तक, एक छोटे से लेके हाई लेवल तक पहुँचाई। हर इंसान के लिए मीडिया ही हमारे लिए चौथा स्तंभ है, जो हम लोगों को ऊपर उठाता है और हमारे दबे कुचले लोगों की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया का सल्यूट करती हूँ। आप जैसी बहनों का, आप भाइयों की जैसे हमारे जो भाई हैं, तो इन जैसा, तो मैं इन लोगों को बहुत ही मानती हूँ। आज अगर देखो कोई भी आदमी आगे बढ़ता तो किसके थ्रू बढ़ता? मीडिया ही चौथा स्तंभ है। बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी, आपने मीडिया को, जर्नलिस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दी।
कमला जी, ये कैसे हो मतलब आप ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी आप अपने इन काम में या घर संभालते हुए थक जा रही हैं, कभी परेशान हो रही हैं, तो क्या आपके घर वालों ने कभी ऐसा कहा आपको कि नहीं बस इस चीज़ को अब रहने दो, या आपके सपोर्ट में पूरे रहते हैं कि नहीं कमला जी आप काम करो, हम आपके साथ हैं? नहीं, मुझे कभी नहीं उन्होंने मना किया। अगर मेरे हस्बैंड ही मेरी सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आज नेशनल लेवल पे पहुंची हूँ। मेरा बेटा भी आज मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मैं क्यों जो मेरा बच्चा भी बहुत सपोर्ट करता है मुझे कि आप लोगों के लिए कुछ करो। कि एक तो होमगार्ड जो हमारी एसोसिएशन है ना, जितने भी जवान हैं जम्मू कश्मीर में, तो काम में मैंने बोला ना कि 4,543 लोग हैं, तो कोई बड़ी गैदरिंग भी नहीं है। और इतने गरीब परिवार के लोग हैं। होमगार्ड में आप जो ही देखो कि जो 300 रुपया पर डे लेगा तो वो कितना ही अमीर होगा। वो सबसे गरीब परिवार है। ना तो उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनको कोई लोन की फैसिलिटी है, ना उनको कोई पीएफ की या कोई उनको पेंशन। गवर्नमेंट ने हर जगह पे उनको वंचित रखा गया है हर किसी चीज से। अगर उनके बच्चों के लिए भी कल कहीं बाहर जाना हो पढ़ाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं इन लोगों के लिए बनाया कि गरीब लोगों को हमें बेनिफिट दे सकें। आज जैसे बोलते हैं कि हमने बड़ा कुछ किया है, बड़ी बड़ी स्कीमें लाई है, बड़ी बड़ी कुछ। मैं बोलती हूँ कि 10 साल तो हमारी इस सरकार को भी हो गए। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रही, हमारे लिए जितनी सरकारें आई है 70-75 सालों में, हमने किसी सरकार ने हमारे साथ नहीं किया। लेकिन इस सरकार पर जे हमें बड़ा गर्व था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो 2015 में ही आई थी इसी सरकार में, तो इनके कानों तक जून तक नहीं रहेंगी। मैम, हम कोई एक कारपोरेटर से लेके मेयर तक, एमएलए, एमएलसी, एमपी और सेंटर के मंत्रियों तक, वो आपके पास मीडिया के थ्रू सारी वीडियो ऑडियो सब कुछ होगा। लेकिन हमारी सुनवाई कहीं तक नहीं हुई। बल्कि और क्या बोलना है, 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उधमपुर में आए थे। उन्होंने भी होमगार्ड के साथ कमिटमेंट की थी, लेकिन 10 सालों में आज तक वो भी पूरी नहीं हुई। हमने विश्वास रखा तो सिर्फ ऊपर वाले पे, बाकी तो मैं बोलती किसी पे विश्वास नहीं है। जितने भी आए सभी विश्वासघात। अब देखो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो आया। मैम, किसी ने होमगार्ड के मसले के लिए रखा? हमें बताए ना, हम वोट किसको करें? वोट किसको करें? हमारा तो नोटा ही जाएगा, हमारे जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का सभी को नोटा जाएगा कि किसी ने हमारा मैनिफेस्टो में रखा ही नहीं कि जो गरीब लोग हैं इनका मसला हम हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कोई भी है, वो तो एक सभी के हितकारी होते हैं। और जो होमगार्ड के जवान है हमारे, उनकी घरों की आप कभी जाके कंडीशन देखना। मेरी देखो, खुद एक किराए के कमरे में रह रही हो, तो किसी की क्या बेचारे, वो ना तो दिहाड़ी लगाने के काबिल रहते हैं ना दुकान पे। जब मैम आप कुछ दिन यूनिफॉर्म डालोगे तो कुछ दिन के बाद आपको बोलेंगे कि आप बाहर जाओ टोकरी उठाने, तो कौन उनका टोकरी उठाएगा? कौन दुकानदार उनको बोलेगा कि आप यूनिफॉर्म में बाहर काम करते हो, थानों में ड्यूटियां करते हो, ट्रेनिंग करते हो, वेपन SDRF के साथ काम करते हो, हर चीज जहाँ पे अर्थ की आता है, कोई डिजास्टर आता है, तो हमारे होमगार्ड वाले जो वाइफ सबसे जवान जो है, बहने भाई सबसे आगे होते हैं। लेकिन लास्ट पे उनको आप रिटायर हो गए, मर जाओगे, आपको कफन के लिए एक 10 रुपये नहीं देंगे जी। तो आज एक लेबर वाला होता है, एक दिहाड़ी वाला होता है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला होता है, एक कहीं दुकान पे भी लगा होगा जो कंपनियों में, उनके लिए भी गवर्नमेंट PVF का रखती है कि जाते वक्त उसको कुछ दिया जाएगा। लेकिन होमगार्ड को इन्होंने हर कानूनों के, ये सोचते हैं कि अंग्रेजों के टाइम के कानून थे। मैम, अब जब हिंदुस्तान बदल गया, सब कुछ बदल रहा है, तो अब जहां कभी सोचा था आपने 370 का टूट जाएगी, अगर वो बदल सकता है तो होमगार्ड का कानून क्यों नहीं बदल सकता था? जी कमला जी, बहुत दुख होता है ये बातें सुन के कि इतने समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि अगर अपने आपके साथ हैं तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। नहीं, वो तो है, वो तो सारे हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि सरकारें बनती है किस लिए? हम अपने अगर नुमाइंदे चुनते हैं किस लिए? उनको हम अगर विधानसभा में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं कि आम लोगों की आवाज उठाने के लिए। आम लोगों की आवाज, एक वोट की ताकत कितनी होती है? एक वोट की ताकत कितनी होती है?
तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए, गरीबों के मुद्दे उठा के पहुंचना चाहिए। लोग खुशी खुशी से इनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होती। अगर इन्होंने काम किए हो तो किसी घर में किसी गली में जाने के लिए मजबूर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको पता हमने काम किया तो हमें वोट मिलना ही मिलना है। इन्होंने कभी, मैम हमारे जूते घिस गया 10 साल में, लेकिन इनका 10 साल कभी नहीं हुए हैं। कभी इनका हमारी बात कभी पार्लियामेंट में नहीं की, कहीं नहीं की है। अगर ये लोग बात करते थे तो आज होमगार्ड को इंसाफ जरूर मिला। मैम जब ये होमगार्ड बनी थी ना, उस टाइम बनी थी क्योंकि जब इंडिया में कोई फोर्स ही नहीं थी, और सबसे पहले असम राइफल और हमारी होमगार्ड थी जो पूरे इंडिया में एक CRPF, बाकी बटालियन जो भी फोर्सें बनी वो सारी बाद में बनी है। तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध किया होमगार्ड की महिलाएं ने, और उनके शिक्के उठाए थे। बाकी जवान की तो बात छोड़ो, और आज भी वो लड़ने में किसी से कम नहीं है। तो अंग्रेजों ने उस टाइम ये फोर्स बनाई थी कि जो लोग रिटायर होते थे ना, तो उनको वो लाते थे कि हेल्प के लिए, और उनको पॉकेट मनी देते थे। लेकिन आज जो हमारा जवान भर्ती होता है ना, वो 18 और 21 साल के अंदर ही आता है, 28 साल के अंदर ही आता है। वो आता है तो वो पूरी ट्रेनिंग लेता है। वो वाली होमगार्ड थोड़ा रही है। जो पढ़ा लिखा जवान है वो रिटायर्ड लोग नहीं है जिनको आप पकड़ मनी देते थे। आज इनका परिवार आधा हिंदुस्तान पटरी पे रात को सोता है भूखा प्यासा। वो वाला अंग्रेजों का टाइम थोड़े। आज भी देखो हिंदुस्तान के हालात, देखो कितने लोग पटरी पे सो रहे हैं भूखे प्यासे। तो वो लोग हैं जो रोजगार मांग रहे हैं, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अगर होमगार्ड है तो एक बेल्ट डाल के वो एक देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, हर जगह पे लड़। आज इलेक्शन है तो पूरे हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को इन्होंने नहीं भेजा होगा, बाकी पूरे हिंदुस्तान की जो फोर्स है, कोई उत्तराखंड, कोई यूपी, कोई पंजाब, असम, सभी जगह पे गई हुई है एक दूसरी जगह पे। तो फिर वो कौन से कम है कांस्टेबल से? तो हमारी दो ही सरकार से डिमांडें थी कि एक तो जहां इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या केंद्रीय कर्मचारी का। हमें किसी से कोई लड़ाई बैर बदला नहीं है, किसी से कोई हमारे लोग पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे लोगों का एक ही है कि उनको पेट भर खाना, उनके बच्चों का भविष्य क्या है। अगर आप बोलते हैं ना कि आज हमें इन लोगों को, देश को जरूरत है, देश को ठीक है जरूरत है सब कुछ। अगर भूखे पेट हम कहाँ पे जाएंगे? पैर में जूता नहीं होगा, आप गली में कैसे चलेंगे? बच्चे के बैग में बुक नहीं होगी, वो कहाँ पे पढ़े लिखेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि इन लोगों का भविष्य देखिए। हमारे लोगों को अगर आप 60 साल के बाद रिटायर करते हैं तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानते हो ना, फिर एज लिमिट क्यों रखी है? अगर सर कोई भी है, अगर लेबर है तो उसकी तो कोई रिटायरमेंट एज नहीं ना होती है, रिटायरमेंट एज नहीं ना। फिर तो आप चलने दो उसको, चाहे वो 60 साल 70 साल 90 साल जब तक उनकी टांगों में जोर है, फिर उसको चलने दो। अगर आप उनको पेंशन भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, 60 साल के बाद रिटायर कर रहे हो, तो फिर व्हाट इज द वॉलंटियर का क्या मतलब? शिकायत तो है हमें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब आगे कुछ और अच्छा हो, कुछ आपको इस चीज में कामयाबी मिले, आपकी डिमांड्स भी पूरी हो। मेरे घर वाले जो मेरे हस्बैंड है, बस मैं और मेरा एक बेटा, तो हस्बैंड 3 ही लोग हैं हम। तो मेरा बेटा है ना अभी पहले बीटेक किया, अभी MBA की है। तो इतनी मेरे मैडम लोन लेके आज भी मेरे सिर पे कम से कम, आपको मैं दिखाऊंगी, कम से कम 10 लाख का लोन होगा, कम से कम 10 लाख का लोन। तो मेरे हस्बैंड ट्रांसपोर्टर हैं, उनका तो आपको पता वैसे ही काम ट्रांसपोर्टर का तो सारा ठप ही हो गया कि इन्होंने जो बसें लाई, कहाँ से आई? वो एक नागपुर की कंपनियां, सारा ठेका उनके पास है। अगर रिक्शे लगाए तो कहाँ के? सभी लोग बाहर के हैं। तो जो बेचारे इधर गाड़ियों की किस्तें भरते थे, सब कुछ करते थे, हमारा काम जो बिल्कुल ठप है। अगर हमारी 4 गाड़ियां थी ना, आज हमारी 1 गाड़ी है, उसकी भी हमें इतने ऐसे कि 2 टाइम का खाना खा सकते हैं, नहीं 1 टाइम बनाते हैं भाई, 2 टाइम खाते हैं। मैडम मैं अपनी हकीकत बताती हूँ, किसी की नहीं बताती हूँ मैं। हमें पता है लोन कैसे खत्म करना, कैसे नहीं। अगर हमने PM के तहत जो 2012 में फॉर्म लगे थे, 14-15 में वो निकले थे, जो PM के योजना के तहत मकान बने थे, सारे लोगों ने भरे थे। लेकिन जो हमारे निकले थे वो हमें नहीं मिले। अब गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ही, इसी साल 2023 में किनको दिए? बाहर के लोगों को दिए रेंट पे। जिन लोग रहते थे, जिनके नाम पे थे, जिन्होंने भरे थे, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया था, जिनके लिए बनाए थे, हमारा वो सब कुछ खत्म हो गया है। हमें वो उनमें से एक भी चीज का बेनिफिट नहीं मिला है। आप मुझे ही बताओ कौन सी पेंशन, कौन सी बेनिफिट है? प्राइवेट काम करते हैं कि सुबह जाते हैं काम पे आते हैं। अब मेरे को भी इतनी प्रॉब्लम है कि मैं अब स्टिचिंग नहीं कर सकती हूँ, एज के हिसाब से आंखों की रोशनी भी कम होती है। तो एक तो मुझे सर्वाइकल का भी है, तो अब मैं स्टिचिंग और वो नहीं।
पहले मैं बहुत ट्यूशनें भी करवाती थी, स्कूल में भी जाती थी, प्राइवेट स्कूल भी करती थी। फिर जब मैं होमगार्ड माई स्कूल तो छोड़ दिया, उसके बाद भी मैंने ट्यूशनें अभी तक करवाती थी, 2-3 साल पहले ही बंद की। स्टिचिंग भी करती थी, बहुत मेहनत की है। मैंने बोला ना, घर को चलाने के लिए पति और पत्नी का दोनों का साथ होना चाहिए। तो बच्चे को आगे अगर भविष्य बनाना तो मेहनत करनी है, हम मेहनत करके। कमला जी, हर जीवन में समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन उनका सुधार होना भी साथ साथ एक बहुत औरत जरूरी है। जब घर से निकलती है ना, तो कितने लोग कितने बात करते हैं, उसको अपना पति भी देखना, अपना ससुराल भी देखना, मायके भी देखना, रिश्तेदारी भी देखनी, अपना बच्चा भी देखना, सब कुछ करना है, मैनेज करना, फिर अपने लोगों के लिए भी लड़ना, फिर सोशल लोगों के लिए भी लड़ना है। हम सोशल ऑर्गेनाइजेशनों से बहुत तक जुड़े हुए हैं मैम, तो वही हम पीछे क्यों रहते हैं। अगर किसी को कहीं भी काम होगा ना, तो पहले कमीशन चाहिए उनको, पैसे। तो वो 80,000 लाख 1 लाख लेने वाला जब 300 वाले से कमीशन मांगेगा तो कहाँ से देंगे, वो कहाँ से देंगे। तो वो हमारे पास वो काम है ही नहीं है कि हम कमीशन दे सके तो आगे बढ़े। तभी हम जमीन में से जुड़े हुए हैं, जमीन पे ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे, हमारे पास पैसा होगा तो आगे बढ़ेंगे ना। पैसे, अब लोग बोलते हैं ना पैसे के बिना सब कुछ होता, क्या होता मैम पैसे के बिना। आज आप सुबह मंडी में सब्जी लेने जाओ, दूध दही लेने जाओ, तो 500 रुपए का नॉर्मल नोट चाहिए एक घर के सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ लंच के लिए। 96 में मैं भर्ती हुई थी, 2006 से मैं कंटिन्यू धरना दिया। एक लिम्का बुक में आया था, जो एक 18 साल धरना चला, आज तक भी लड़ाई लड़ रही हूँ। और मेरा बच्चा पैदा होने वाला था, इंदिरा चौक में हमने धरना लगाया था। उसके बाद मेरा बेटा भी हो गया, हम धरने में लेके जाते थे, ड्यूटियों पे लेके जाते थे 2006 से कंटिन्यू। और सरकारों ने हमें बड़ी बार अंदर भी किया, बाहर। अभी आपने पिछले साल ही देखा 2023 में हमने तवी पुल पे, तो जे महिलाओं की सुरक्षा घसीट के पुल से, वो वीडियो आपने देखी होगी, एक महिला को जब पुलिस वाले घसीट के ले रहे हैं हम लोगों को। तो यही हमारे जवानों की कदर थी, एक बेल्ट फोर्स के अंदर अपना हक मांगना, अधिकार मांगना, इनसे नहीं मांगना कि इससे मांगना है। जिसकी आज को दबाया जाता है, हमें हरासमेंट किया जाता है, चाहे किसी भी तरह से टार्गेट किया जाता है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर गुलाम है कोई, तो वो होम गार्ड है। ऑल इंडिया की होम गार्ड भी गुलाम है, लेकिन जम्मू कश्मीर की होम गार्ड तो सबसे गुलाम है, जहां पे किसी जवान की कोई अहमियत, कोई कदर ही नहीं है। कि हर थानों में, हर चौकियों में, हर मंदिरों में, हर जगह पे ड्यूटी, चाहे कोई फेस्टिवल होगा, चाहे कोई मिनिस्टर आ रहा है। जब भी अभी राम मंदिर का था, हमने बढ़ चढ़ कर थी, 26 जनवरी थी, हमने बढ़ चढ़ कर ड्यूटी की। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब ड्यूटियां लगी, हमारे गृह मंत्री जी आए तब ड्यूटियां लगी। जब हम ड्यूटी उनके साथ करते हैं, फिर एक वर्दी के साथ अभी भी 2 कानून क्यों हुआ, अभी भी भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव है। वो भी यूनिफॉर्म में है, वो भी यूनिफॉर्म है। उस वक्त हमारे अधिकार उतने ही है जितने हुए। अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, जे सस्पेंड करते हैं, डिसंगेज करते हैं और हमारी एब्सेंट डालते हैं, सैलरी काटते हैं, तो फिर हम किस चीज के वॉलंटियर हुए मैम। ये बातें तो मीडिया भी थोड़ा उजागर करता है, हर जगह पे करता है। तो इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई मेरी बात से ठेस पहुंचे, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है, मेरे जवानों का दर्द है। मैं किसी के खिलाफ या किसी के वो नहीं बोल रही, एक अंदर की जो हमारी दिल है ना, वो इतना रोता ना किसी टाइम कि हमने कौन से कर्म किए थे कि हमें आज वो भुगतना पड़ रहे हैं, कि हमारे इतने बुरे कर्म हैं। हम आज एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायपालिका है, जहां पे लोग जाते हैं एक उम्मीद के लिए। तो जहां पे न्यायपालिका की तौहीन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो हम कौन सी इंटरनेशनल कोड है जहां पे जाएं, हम अपना हक मांगे। ये सरकारें तो सुनेंगी नहीं। हम इन सरकारों के बार बार गए, हमारी मुलाकात एक प्राइम मिनिस्टर जी से करवाइए, हमारी होम मिनिस्टर जी से करवाइए, कभी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कभी नहीं करवाया। बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। यही एक इतनी सी बात है, एक जवान जो अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए इतने समय से लड़ रहा है, लेकिन उसे अभी तक अपना अधिकार नहीं मिला। लेकिन हम लोगों को गर्व है, ऐसे लोगों को, ऐसे जवानों को सल्यूट है हम लोगों की तरफ से, कि जो अपने हर एक चीज को, अपनी परेशानियों को साइड पे छोड़ के अपने घर परिवार को संभालने के लिए, अपने देश के लिए अपने 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं पर उलझनों में अभी तक फंसे हुए हैं। और मैम इस वक्त ना हमारे कम से कम इन्होंने 2000 लोग बाहर किए हुए हैं, बाहर किए हुए हैं बेचारे डिपार्टमेंट से। जो वो लेते थे उनका वो भी छीन लिया,
ये काम किया है इस सरकारों ने। कमला जी, मैं आपकी परेशानी को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती है, इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके मैं ये जानना चाहूंगी कमला जी कि जब आप अपनी इन चीजों को छोड़ के घर परिवार में रहती हैं तो किस तरीके से रहती हैं, मतलब अपने फैमिली का के साथ आपका रहन सहन, खाना पीना किस तरह का है आपका? वो तो बड़ा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति, मेरा बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला कि मतलब हर घर में देखा जाता है कि परिवार के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपनी परेशानियों को आपस में बांटते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि अगर आप अपने घर में फैमिली में इस तरह की कोई बात शेयर करते हैं कि आपको अपने फैमिली से, अपने बच्चों से पूरा सपोर्ट मिलता है इन चीजों में? मेरा बेटा पूरी सपोर्ट करता है, मेरे हस्बैंड भी पूरी सपोर्ट करता है। मेरा बेटा बोलता है कि आप बोलो, आप क्यों पीछे रहते हो, क्यों नहीं है? अगर आपने ये जो मुद्दा उठाया लोगों के लिए तो लोगों के हित के, उसका भी हृदय इतना, मैं बोलती हूँ ना कि बच्चे का, वो भी बोलता है कि मैं कुछ बनूं और सभी की सेवा करूं, सभी के लिए। मैं इतना उसका दिल है ना, कोई बीमार होता मैम, कहीं कुछ ऐसा होता कि कहीं इसकी पकड़ में 10 रुपए भी हो गए ना, जे उसको देख के आएगा। मेरे बच्चे के ऐसे संस्कार हमने दिए हुए बच्चों को। कमला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि जो मिशन आपने उठाया है इसमें आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मुझे तो भरोसा अपनी बावे वाली माता काली को मैं मानती हूँ, तो मैं सच उसको नमन करती हूँ, शिवजी भगवान को, राम भगवान को, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी हुई है। तो मैं माता बावे वाली की यही कृपा करती हूँ। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया तो उनको जरूर ऐसा एहसान होना चाहिए कि गरीब के साथ कभी बुरा ना हो। जय हिंद, जय भारत।